आजकल एक भजन बहुत चल रहा है। भजन तो बहुत सुंदर होते ही हैं, जिसमें भगवान का नाम हो, भक्त का भी हो, गान बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक भजन चल रहा है, मुझे उस पर बड़ी हंसी आती है और वो भजन है, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम कब आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम कब आएंगे। तो हंसी इस बात पे आती है कि चित्रकूट तो कभी सबरी गई ही नहीं। सबरी तो मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहती थी, और सबरी जो थी आश्रम चित्रकूट में था ही नहीं। मतंग ऋषि जब का अंत समय आने वाला था तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय शिष्या उनकी सबरी थी, उससे कहा कि राम यहीं पर आएंगे तुम्हें खोजते हुए, तुम्हें कोई भी ज़रूर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। राम स्वयं, राम लक्ष्मण स्वयं यहीं आएंगे, उनके विशाल बाहु होंगे, उनके कंधे पे धनुष होगा। तो उसने पूछा, सबरी ने अपने गुरुजी से, कि राम को मैं पहचानूंगी कैसे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उस आश्रम को तो चारों तरफ से मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया और कहा, इसमें अब कोई पर पुरुष नहीं आएगा। जब आएंगे तो वो श्री रामचंद्र हो, लक्ष्मण जी होंगी, तो और कोई पुरुष तब तक आएगा ही नहीं। उस आश्रम में सारी व्यवस्था थी, उसी में तालाब था, पानी की व्यवस्था थी, सब पशु पक्षी थे, उसके सब सहयोगी थे, सब मतंग ऋषि के और सब शिष्य थे, बहुत कुछ था, सब कुछ था। तो वहीं पर जंगल का भी था, वहीं पर पेड़ थे, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। बेर के पेड़ भी वहीं पर थे। तो वो सबरी तो कहीं गई ही नहीं। सबरी तो हमेशा वहीं बैठ के प्रतीक्षा करती रही। और उसके बाद उसमें एक और अंतरा है बड़ा विशेष, उससे सुन के और हंसी आती है। सबरी चित्रकूट के घाट घाट पर बिछी टूटी फूटी खाट, उस पे पड़ा हुआ टूटा बड़ा पुराना टाट, राम कब आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पे पड़ी है टूटी खाट, बिछी है टूटी खाट, उस पे बिछा है पुराना टाट, फटा पुराना टाट, राम कब आएंगे। ये तो ठीक है, सबरी माया मोह से दूर थी, सारी भौतिक सुखों से दूर थी, वो सिर्फ भगवान के भजन में रहती थी, आश्रम की सेवा करती थी। लेकिन संपन्नता बहुत थी उस आश्रम में। वो रोज़ चंदन की चौकी बिछाती थी भगवान के लिए, रोज़ प्रतिदिन वो ताज़े फूल लाती थी, रास्ता साफ़ करती थी, कांटे हटाती थी, कहीं राम आए तो कहीं को रोज़ इंतज़ार करती थी, पता नहीं किस दिन आएंगे, उसको ये नहीं मालूम था कब आएंगे, वो रोज़ इंतज़ार करती थी। वो चंदन की चौकी बिछाती थी, कोई फटा फूटा काट नहीं बिछाती थी। पता नहीं लोगों ने कहाँ से उस भजन को बनाया है, किसने बनाया है। और लोग कहते हैं कि वो उसने जूठे पेड़ भगवान को खिलाए। वो जूठे तो थे, लेकिन वो मुंह से खाए हुए जूठे नहीं थे, तो जूठे खा खा के रखे हों। वो जंगल में जाती थी, एक तो बेर बहुत पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, इसलिए उसने बेर को ही लेके आती है, और जंगल में कुछ उपलब्ध भी नहीं था ज़्यादा। तो वो पेड़ में से जिस पेड़ के मीठे बेर होते थे उनको चुन लेती थी, खट्टे होते थे उनको वहीं फेंक देती थी। जैसे हम अगर हलवाई की दुकान से प्रसाद लाते हैं तो सब लोगों का चखा हुआ होता है, लेकिन अगर हम वो प्रसाद ले आए और बच्चा उसमें से कुछ निकाल के खा ले, उसको खा के डिब्बे में नहीं डालेगा, लेकिन अगर वो उसमें से निकाल के दूर भी खा लेगा तो हम कहेंगे प्रसाद जूठा हो गया। वो इसी तरीके के जूठे पेड़ थे, क्योंकि वो इतनी विदुषी थी, इतनी उसने ग्रंथ पढ़े थे, मतंग मुनि की शिष्या थी, तो क्या वो अपने भगवान को, कोई भी इंसान अपने मेहमान को, किसी को खा खा के जूठे बेर थूक के थोड़ी न रखेगा। लेकिन वो भक्त की महिमा गाने के लिए उसको जूठे बेर बताया। वो ऐसे ही जूठे थे कि वो जो पेड़ से तोड़ती थी, चख लेती थी, फिर उन्हें उन्हीं पेड़ के डलिया में डाल लेती थी। अब पता नहीं मेरी बात से कितने लोग सहमत होंगे, नहीं होंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो मत करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।